इंसानों को क्या लगता है कि हम किसी जानवर को कैद कर लेंगे तो वो उसकी भलाई होगी, हम पाल के रखेंगे तो उसकी भलाई होगी। कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन अमूमन केस में वो भलाई नहीं होती है। सिंपल सिचुएशन है। तुम्हें मान लो तुम इंसान हो, तुम्हें कई बंदरों के समूह ने कैद कर लिया है, और कैद करके वो अपने पास रख रहे हैं, भले तुम्हें खिला रहे हैं पिला रहे हैं, तुम्हें अपने जैसे लोगों से नहीं मिलने दे रहे हैं, तो तुम्हें कैसा फील होगा? क्या होगा तुम्हारे लिए? उसी तरह से ये भी एक केस है जो महाराष्ट्र में कोल्हापुरी है। वहाँ पे एक जैन मठ है जिसमें एक हथिनी है, ठीक है, उसको लोग उसका नाम महादेवी है, लेकिन लोग प्यार से माधुरी कहते हैं। कितना अच्छा नाम है। लेकिन उसको क्या हुआ है, उस हथनी को अर्थराइटिस, स्वेलिंग और अल्सर्स हो गए हैं। और उसलिए जब वो उसको पीटा ने, कोर्ट में पिटीशन डाली, और कोर्ट ने उसको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जो वंतारा है, मुकेश अंबानी का। तो जो कोल्हापुरी के लोग हैं वो एक नाराज हो गए, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। धरना प्रदर्शन नहीं, मतलब जुलूस में एक मौन व्रत की बहुत लंबी यात्रा उन्होंने की, कि उस माधुरी को, यानी कि उस हथनी को वापस लेके आए। और देखो कह क्या रहे हैं, हथनी को वापस लाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या होगा। जितने भी लोग इन्वॉल्व है, जो मठ इन्वॉल्व है, मंतारा इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन्वॉल्व है, उसमें हम लोग सब मिलके कोर्ट में पिटिशन डालेंगे। और जब सभी पार्टी का यही इच्छा है कि माधुरी के लिए हम लोग अच्छा घर यहाँ बनाएंगे, हम लोग सब व्यवस्था करके उसको वापस यहाँ लेके आएंगे। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये पॉजिटिवली ही निकलेगा। सब लोग साथ में मिलकर ये कराएंगे ही कराएंगे। पूरे कोल्हापुरकर चाहते हैं कि आपके मुंह से कि महादेवी को हम, माधुरी को हम वापस भेज रहे हैं। आप बता दीजिए। भाई वापस मत भेजो, जहाँ गई है खुद किसी हाल में से वापस ना भेजो। सोचो, इतने पता है 1992 से वहां थी, 37 साल वहां थी, तब जाके उसकी वैसे हालत हुई है। उसको लोग धार्मिक कामों में यूज करते थे, जुलूसों में इस्तेमाल होता था। सोच पा रहे हो? देखो, अगर तुम धर्म में अंधे हो गए तो तुम ये भी नहीं सोच पाओगे उस जानवर की हालत क्या हुई होगी। एक बार अपने आप को रख के देखना होता है। अगर तुम उस आदमी के जगह पर होती है तो कैसा तुम्हें फील होता? तो तुम्हें अपने लोगों से न मिलने दिया जाता है। अनंत अंबानी जी ने ये डिसीजन लिया है कि सारे कोल्हापुर वासियों को, उनको कभी दुख नहीं पहुंचाना था। वो चाहते थे कि सभी कोल्हापुर वासियों की जो माधुरी है उनका बेस्ट ख्याल हम वंतारा में रखें। पर ये सेंटिमेंट देख के कोल्हापुर की माधुरी, क्योंकि ये ईगो बैटल नहीं है, ये हाथी के जान के बारे में है। और इसमें कोई हार या कोई जीत नहीं है, इसमें हाथी की जीत ही है। क्योंकि वहाँ वंतारा में भी उसको अच्छा घर मिल रहा था और यहाँ मठ में भी उसको अच्छा घर मिलेगा। तो जीत हाथी की है इसमें। और हम एनिमल वेलफेयर के साथ स्टैंड करते हैं। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी माधुरी कोल्हापुर जल्द से जल्द वापस आ जाएगी। मुख्य जो याचिका थी वो पेटा और मठ दोनों में थी। इस अब आप माधुरी को लौटाना चाहते हैं, पेटा से भी आपको बात करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं सर, एसपी से भी बात। तो हमारा रिजर्वेशन इसमें क्या होगा कि हम पीटा, हम एचपी से, हम सबको बोलेंगे कि जो व्यवस्था वंतारा में माधुरी के लिए था, हम वो सेम व्यवस्था मठ के उधर बनाएंगे। तो उसका पहले क्यों नहीं कर पाए? वो 37 साल से तुम्हारे पास थे। जवाब नहीं है इनके पास। ये जब पता नहीं यार उस हाथी को कैसे रख रहे होंगे। भाई चार दीवारी में हाथी रहने वाला जानवर नहीं है, उसका नेचुरल हैबिटेट जंगल है। जंगल ना हो तो उसको रिहैबिलिटेशन जो सेंटर्स होते हैं वहां में रहने दो भाई। क्या करोगे हाथी रख के तुम? इतना हाथी से प्यार है तो उससे जिंदा रहने दो ना, उसको अपने जगह पर रहने दो। जैसे कि आज संडे है ना, तो संडे को एक शो आता है, सार्थक गोस्वामी का संडे शो। उसमें एक लाइन थी, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इतनी अच्छी, मतलब लाइन ही नहीं थी, कुछ शब्द उसने बोला, कितनी अच्छी थी। धर्म उसकी आरती में नहीं, धर्म उसकी आरती में नहीं, उसकी खुशी में होनी चाहिए। कितनी अच्छी लाइन है ना, कि उसकी आरती में नहीं, उसकी खुशी में होनी चाहिए। भाई अब वो जाएगी वहां, तुमसे लाख गुना अच्छे वो लोग देखेंगे हाथी को।
37 साल तुम तरह देख नहीं पाए, अब क्या कह रहे हो कि अब हम रख लेंगे, अब हम जैन अब अच्छे से जो वनतारा में जितनी फैसिलिटीज हैं हम उतनी फैसिलिटी देंगे। भाई तुम नहीं दे पाओगे, आई चैलेंज यू, नहीं दे पाओगे क्योंकि इतने साल तो दे ही नहीं पाया ना 37 साल, अब क्या कह रहे हो। उस कारण और उस ग्राउंड पे एचपीसी या पीटा या जो भी हम उम्मीद करते हैं कि उनके सपोर्ट के साथ हम ये जल्द से जल्द कर देंगे। भाई पहली बात, हाथी को वापस भेजना मत। देखो वहां के जो लोग थे उनको जबरदस्ती हाथी को भेज देना चाहिए था जंगल में रिहेबिलिटेशन सेंटर में, पहले ही भेज देना चाहिए था। ये तो अभी बहुत लेट हो गया है, जब हाथी को तकलीफ हुई तब उसको भेजा गया। और लोग समझ नहीं रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग। भाई उसको अपने लोगों के साथ रहने दो ना, उसकी जो जगह है वहां रहने दो ना। तुम्हारी कितनी बड़ी आस्था है भाई, कौन सी आस्था है किसी जानवर को कितना उसको तकलीफ हो रहा है, तुम सोच पा रहे होगे। क्या क्या बोल सकते हैं लोगों को। ठीक है, अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, ये वीडियो नहीं कोई नहीं देखेगा ऑब्वियसली। शायद कहीं कोई देख ले तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आई डोंट केयर। हाथी का नेचुरल हैबिटेट उसका जंगल है या रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहां पे उससे लाख गुना अच्छे ट्रीटमेंट मिलेंगे तुम लोगों से, मठों से ज्यादा ट्रीटमेंट अच्छे मिलेंगे। भाई इतनी लंबी यात्रा है, इतने ज्यादा लोग निकल गए हैं कि हम हाथी को वापस लाएंगे। भाई ध्यान तो रखा जा नहीं रहा है तुमसे, क्या उसको बता अर्थराइटिस कैसे हो गया, कैसे हो गए। अजीब लोग हैं यार, अजीब लोग हैं। हमें अपना दर्द देखा जाता है, जानवरों का दर्द नहीं देखा जाता है। यही है इंसान की फितरत, यही है भाई, इंसान कुछ है ही नहीं। कैसे हो गए यार। नहीं है ये, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मैं नास्तिक हूँ, फिर भी ये देख के यार क्या बोलूं यार। प्यार में कभी कभी सामने वाले को छोड़ देना, लेट गो कर देना, ये एक प्यार होता है। उसकी खुशी वहां है, तुम्हारे मठ में नहीं है। तुम अपना दर्द नहीं झेल पाओगे, तुम इतना ही उससे प्यार करते हो तो तुम हाथी का भलाई नहीं चाहते हो, तुम खुद की भलाई चाहते हो कि तुम्हें दर्द ना हो। नहीं होता है कि जब कोई इंसान किसी इंसान से प्यार करता है तो उसको जाने नहीं देता भले उसको तकलीफ हो। प्यार करने का मतलब ये होता है कि वो तुमसे कहीं भी दूर जाए, खुश रहे ना। अल्टीमेट एम तो यही होता है ना कि वो खुश रहे, किसी के साथ खुश रहे। लेकिन नहीं, उनको वापस लाना है। इतने साल तक ध्यान रख नहीं पाए, अब कहेंगे अब वनतारा लेवल का ये लोग ट्रीटमेंट दे पाएंगे उसको। भाई इसको हिपोक्रेसी असली कहते हैं, ये लोग पीटा को हिपोक्रेट बोल रहे हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें कोई सेंटिमेंट हर्ट होने वाली बात नहीं है, तुम हथनी की जगह पे अपने आप को रख कर देखो भाई, सिंपल बात है। अगर नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है बातें मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई कोई नहीं देखता ना। भाई इस वीडियो को जितना आगे तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, जितना चाहते हो उतना शेयर करो, कि ये वीडियो हर एक नौजवान के पास जाए और वो समझे कि खुद की खुशी के लिए किसी दूसरे जानवर का शोषण नहीं करना चाहिए। तुम इतने साल किसी का ध्यान नहीं रख पाए तो आगे कैसे रख पाओगे। भाई इस वीडियो को दबाकर शेयर करो। 8 सब्सक्राइबर मेरे भी 8 सब्सक्राइबर हैं। भाई तुम ही लोग शेयर करो, पहले वीडियो में कह रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। समाज को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में।
आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा था इस पूरे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।